हेलो दोस्तों, आप सबको नमस्कार। देखिए, इस वीडियो में जो है हम आपको महाभारत की उस बात को बताते हैं जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले भगवान कृष्ण और अर्जुन ने उस मैदान का निरीक्षण किया। उस मैदान को देखा जहाँ पर युद्ध शुरू होने वाला था। उस युद्ध को शुरू करने से पहले सभी ने जो है उस मैदान के आसपास खड़े हुए झाड़ियों, पेड़ पौधों की सफाई की। उन पेड़ पौधों की सफाई करते समय वहाँ पर बहुत सारे पेड़ ऐसे भी थे जिन पर पशु पक्षियों के जिन पर पक्षियों के घोंसले बने हुए थे। एक पेड़ बहुत दूर खड़ा हुआ था। उस पेड़ पर एक चिड़िया का घोंसला था। एक हाथी ने उस चिड़िया के घोंसले को उखाड़कर फेंक दिया। वह घोंसला नीचे गिर गया। उसमें चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे थे। अब उसमें रहने वाली चिड़िया को बड़ा दुख हुआ। अचानक उसने मैदान की ओर देखा कि भगवान कृष्ण और अर्जुन चले आ रहे हैं। तो उसने भगवान कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, मेरी क्या गलती थी जो मेरा घोंसला तोड़ दिया गया। अभी यहाँ पर कुछ समय बाद एक बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है। उसने भगवान से शिकायत की कि हे प्रभु, मेरे बच्चों का क्या होगा। तब भगवान ने कहा, कृष्ण ने कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ, प्रकृति के कानून में मैं कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। वे उस समय उस चिड़िया से एक साधारण व्यक्ति की भांति बातें कर रहे थे। अर्जुन इस पूरे दृश्य को देख रहा था, लेकिन उसकी समझ में उनकी बातचीत नहीं आ रही थी। वह बार बार उस चिड़िया को दूर भगा रहा था, लेकिन वो भगवान कृष्ण से शिकायत कर रही थी कि हे ईश्वर, आप सब कुछ हैं, आप मेरे बच्चों की रक्षा कीजिए। मैं अपने बच्चों का भविष्य आपको सौंपती हूँ। आप सबकी सुनते हैं। उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप मेरी भी सुनिए। कृष्ण जी उसके सामने एक सामान्य व्यक्ति की तरह बातें कर रहे थे और उससे समझाया कि काल चक्र के सामने किसी का कोई बस नहीं है। काल के सामने किसी की नहीं चलती। चिड़िया ने बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रभु से कहा कि हे प्रभु, आप ही काल हैं, आप ही काल को बनाने वाले हैं। मेरी विश्वास और मेरी श्रद्धा, मेरा सब कुछ आपके पास है। आप चाहे मेरे बच्चों को मारिए और चाहे इनको ज़िंदगी दीजिए। प्रभु, आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैं कुछ नहीं जानता, जबकि भूत, भविष्य, वर्तमान की सभी घटनाओं को आप जानते हैं। आप स्वयं काल के भी काल हैं। आज मैं अपने पूरे परिवार को आपको सौंपती हूँ। आप मेरे इस परिवार में मेरे बच्चों की रक्षा कीजिए। हे बांके बिहारी, जो कोई संसार में कुछ नहीं कर सकता है वो आप कर सकते हैं। जिसकी मुझे कल्पना ही नहीं है वो आप कर सकते हैं। तब भगवान ने उसकी बातों से खुश होकर मन ही मन उस चिड़िया से कहा कि तुम जाओ और अपने बच्चों के लिए कम से कम 3 सप्ताह के भोजन का प्रबंध करो। भगवान की ये बातें सुनकर उस चिड़िया के मन में कुछ खुशी हुई और उसे उम्मीद यानी कि आशा हुई, और उसने जो है 3 सप्ताह का भोजन अपने घोंसले में अपने बच्चों के पास इकट्ठा कर लिया।
जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, युद्ध शुरू होने से पहले जब दोनों सेनाएं आमने सामने हुई तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन का धनुष लिया और उस हाथी को, जिस हाथी ने वो घोंसला वो पेड़ उखाड़ कर फेंक दिया था, उस हाथी के को वो तीर मारा, ये सोच करके कि जिसने दूसरे का घर उजाड़ा है ये आज जिंदा कैसे खड़ा है। अब वो तीर हाथी का न लग करके हाथी के गले में पड़े हुए घंटे से जा करके टकराया। टकराने के बाद एक बिजली की चमक हुई, बहुत गड़गड़ा की आवाज़ आई और वह घंटा टूटकर नीचे गिर गया। उस घंटे के नीचे वो चिड़िया का घोंसला, चिड़िया के बच्चे सभी उसके अंदर चले गए, यानी कि उन बच्चों के ऊपर वो घंटा गिर गया। पूरा युद्ध समाप्त शुरू हुआ। युद्ध के बीच में बड़े बड़े योद्धा उस युद्ध में मारे गए। कौरवों की तरफ से लगभग सभी योद्धा मारे जा चुके थे। पांडवों की अंत में जीत हुई। जब युद्ध समाप्त होने के बाद वापिस जाने लगे तो कृष्ण ने अर्जुन से घोड़े का चाबुक उठा करके उस घंटे में मारा। वह घंटा दूर जाकर के गिरा तो उसमें क्या हुआ कि वो चिड़िया के बच्चे उस घंटे से निकल करके अपनी माँ के साथ फिर देखी संसार में उड़ गए, क्योंकि चिड़िया को दुख हुआ था कि मेरे बच्चे संसार में आने से पहले ही मर जाएंगे, लेकिन भगवान ने उनको बचाया। अर्जुन को विश्वास नहीं हुआ। अर्जुन ने पूछा कि हे प्रभु ये क्या है। तब उन्होंने अर्जुन से कहा कि कर्म, जो कर्म करता है कुदरत उसकी रक्षा करती है, उसको उसका फल देती है। इस चिड़िया ने विनती की, प्रभु पर सच्चा विश्वास किया और अपने कर्म के अनुसार अपना भोजन इकट्ठा किया, इसलिए इसकी रक्षा करनी जरूरी थी। क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, जो ईश्वर पर विश्वास करता है, जो ईश्वर की सत्ता पर विश्वास करता है, जो ईश्वर के शरण में आता है, प्रभु उसकी रक्षा अवश्य करते हैं। अर्जुन ने पूछा कि हे प्रभु इस युद्ध में हमको किसने बचाया है। तो प्रभु ने कहा कि जिसने इन चिड़िया के बच्चों को बचाया है उसने ही तुमको बचाया है। इसलिए तुम युद्ध करो, यानी कि तुमने जो युद्ध किया है उसका परिणाम यही हुआ कि जो सच्चाई की ओर था उसकी सदैव जीत हुई और वो हमेशा जीतता है। इतना भीषण युद्ध होने के बाद भी ये बच्चे बचे, इनको बचाने वाली प्रकृति है। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि आप जो भी कोई कार्य करो अपने प्रभु पर, अपने इष्ट पर पूर्ण विश्वास के साथ करो। यदि आपको अपने प्रभु पर पूर्ण विश्वास है तो जिंदगी की कोई समस्या आपकी नहीं होगी। वो समस्या प्रभु की है, भगवान की है। जब आप उस पर सौंप दोगे तब आपके सारे कार्य अपने आप होते चले जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप खाली घर में बैठ जाओ, आपको कर्म करना है। कर्म करोगे तो उसका फल प्रभु आपको अवश्य देंगे। इस वीडियो से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें प्रभु पर विश्वास रखते हुए अपना कर्म करते रहना चाहिए। होनी हो या न हो, जैसा भी समय हो, प्रकृति उस समय को हमारे अनुकूल बनाएगी। तो मिलते हैं ऐसी अच्छी बातों के साथ। जय श्री कृष्णा।